गोल्डीलॉक्स और तीन भालू। किसी जमाने में एक कस्बे में बहुत दूर एक छोटे से आरामदेह घर में एक खानदान रहता था। इसकी सिर्फ एक लड़की थी जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था। गोल्डीलॉक्स का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके बाल लंबे, सुनहरे और खूबसूरत थे। वो एक मुतजस्सिस और शौकीन नौजवान लड़की थी जो हर वक्त दिलचस्प चीज़ों और जानवरों को तलाश करने के लिए जंगल में घूमती रहती थी। एक दिन जब गोल्डीलॉक्स जंगल में घूम रही थी, इत्तेफाक से उसे जंगल में एक अजीबोगरीब घर नजर आया। इस घर के 3 दरवाजे थे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा दरवाजा। गोल्डीलॉक्स इस मुनफरिद डिजाइन से हैरान रह गई और उसने घर को करीब से देखने और मजीद तफ्तीश करने का फैसला किया। जैसे ही वो खाली कॉटेज में दाखिल हुई, गोल्डीलॉक्स ने देखा कि घर की तमाम चीजें 3 मुख्तलिफ साइज की थी। पहले कमरे में 3 साइज की कुर्सियां थीं, बड़ी, दरमियानी और छोटी। वो पहले बड़ी कुर्सी पर बैठी, फिर दरमियानी कुर्सी पर और आखिर में सबसे छोटी कुर्सी पर। वो बड़ी या दरमियानी कुर्सी पर आरामदेह नहीं थी, लेकिन सबसे छोटी कुर्सी इसके लिए बेहतरीन साइज थी। दूसरे कमरे के बीच में खाने की मेज थी। मेज पर दलिया के 3 प्याले रखे थे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। हैरान होते हुए इसे भूख भी लग रही थी। उसने हर प्याले से थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया। खाने के लिए मजेदार दलिया खत्म करने के बाद गोल्डीलॉक्स को नींद आ गई और वो अगले कमरे का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ी। अगले कमरे में इसके लिए वही सरप्राइज था। वहां सफाई के साथ 3 बिस्तर बने हुए थे जो सोने के लिए तैयार थे। एक बड़े साइज का बिस्तर, एक दरमियाना और सबसे छोटा बिस्तर भी वहां था। गोल्डीलॉक्स ने पहले बड़े बिस्तर पर सोने की कोशिश की और बेचैनी महसूस की। मुझे मीडियम चेक करना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन अफसोस, वो दरमियाने बिस्तर से भी लुत्फ अंदोज नहीं हुई और आखिरकार सबसे छोटे बिस्तर पर चली गई। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये घर किसका है, तो आइए मिलते हैं उन 3 भालों के खानदान से जो इस खूबसूरत घर के मालिक हैं और अभी सुबह की सैर के लिए निकले हुए थे। सुबह की सैर से वापस आए तो तीनों भालू, पापा, मामा और छोटा बच्चा बहुत भूखे थे और घर में तैयार नाश्ता खाना चाहते थे। जब वो अपने घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि उनके दलिये के प्याले खाली थे और किसी ने उनकी कुर्सियां भी इस्तेमाल की थी। वो तीनों बहुत परेशान और गुस्से में आ गए, खासकर बेबी भालू। उन्होंने इत्तेफाक किया कि कोई चोर घुस आया है और शायद घर में कहीं छुपा हुआ है। तीनों भालू घर के तमाम कमरों की तलाशी लेने लगे। इंतहाई हैरत में उन्होंने एक खूबसूरत छोटी लड़की को बेबी बियर के बिस्तर पर सोते हुए पाया। अब हकीकत ये थी कि तीनों भालू वाकई मेहरबान और बड़े दिल वाले थे और वो इस बात पर गौर कर रहे थे कि उनके घर में सोई हुई बच्ची के साथ क्या किया जाए। जब शाम हुई तो उन्होंने गोल्डीलॉक्स को जगाया, जो घबरा गई और वो उनसे डर गई। भालू के खानदान ने मुस्कुराहट और मेहरबान अल्फाज के साथ उसका इस्तकबाल किया। भालू का खानदान गोल्डीलॉक्स को चाय, बिस्कुट और केक पेश करता है और वो सब एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। जब गोल्डीलॉक्स के घर जाने का वक्त आता है तो बाबा भालू उसे हमेशा दूसरों की ज़ातियात का एहतराम करने और दूसरों की ज़िंदगियों में दखल अंदाजी से दूर रहने का मशवरा देता है। वो उसे समझाता है कि किसी का सामान इस्तेमाल करने से पहले उनसे पूछा जाना चाहिए। गोल्डीलॉक्स इससे इत्तेफाक करती है और वो बाबा भालू से वादा करती है कि वो इसके दानिशमंदाना मशवरे को हमेशा याद रखेगी। गोल्डीलॉक्स को 3 छोटे टेडी बियर तोहफे में मिले जो बहुत प्यारे थे और उसके 3 अजीम दोस्तों की यादगार थे। उसने उन्हें अपने बेडरूम में सजाया और वो फिर कभी रातों में अकेली नहीं रही। ये कहानी शाइस्तगी, एहतराम और अपने अमाल के लिए एहतियात की अक़दार को उजागर करती है। ये जल्दबाजी और दखल अंदाजी के गलत नताइज की भी वजाहत करता है।